नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 22 मई 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है जो रात्रि में 11:08 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। कृत्तिका नक्षत्र है, शोभन योग, चतुष्पाद करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में प्रातः 7:37 तक रहेंगे और इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:22 तक का होगा। तो वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज शनि जयंती है और साथ ही साथ आज वट सावित्री पूजा भी है। इन दोनों विषयों को लेकर के, मुख्यतः शनि जयंती को लेकर के, मैंने पूर्व में ही एक कार्यक्रम बना दिया है और उसमें क्या उपाय, क्या प्रयोग करने हैं आज के दिन, वो भी बताया हुआ है। तो आज जितने भी राशियों के राशिफल की मैं बात करूंगा, वहां पर उपाय के तौर पर दिव्य महाप्रयोग की ही चर्चा करूंगा जो पूर्व में शनि जयंती के अवसर पर मैंने बता रखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक मैं ऊपर दे देता हूं, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा और उसके आधार पर आज शनि जयंती के दिन उपाय करिए। चाहे वो 7.5 हो, ढैया हो, या किसी को आपने पैसा दिया है, पैसा फंसा हुआ है, या किसी और प्रकार से आप पीड़ित हैं, शनिदेव की कृपा प्राप्ति करने हेतु वो दिव्य प्रयोग अवश्य कर लीजिएगा आज शनि जयंती के दिन। जन्म कुंडली का 12वां भाव। सामान्य परिस्थितियों में मैं तब से विचार इस विषय में यही कर रहा हूं कि कितनी बातें बताऊं और कितनी बातें छोड़ूं, क्योंकि ये राशिफल का विषय है और अगर सूत्रों से ज्यादा इसमें आगे मैं जाऊंगा तो एक बृहद कार्यक्रम इसी का बन जाएगा। मैं प्रयत्न करता हूं कि जितनी बातें द्वादश भाव से संबंधित आपको बता सकता हूं, आज दिव्य महाप्रयोग में बता दूं, क्योंकि अद्भुत है जन्म कुंडली का 12वां भाव। तो दिव्य महाप्रयोग में 12वें भाव से संबंधित सूत्रों की हम चर्चा करेंगे। वहां पर ग्रहों की दृष्टि और बैठे ग्रहों के प्रभाव के बारे में हम चर्चा करेंगे, दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रहस्थितियों की। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, बस राशि परिवर्तन करेंगे और चले जाएंगे वृषभ में, जहां पर पूर्व से ही सूर्य बुध शुक्र बैठे हैं। चंद्रमा के हो जाने से चतुर्ग्रही योग बन जाएगा। राहु मिथुन राशि में, तो वहीं केतु धनु राशि में। गुरु और शनि की युति मकर राशि में है, दोनों के दोनों ग्रह वक्री हैं और कुंभ राशि में मंगल का संचरण जारी है। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। जन्म कुंडली का 12वां भाव, इसे हम व्यय भाव के नाम से जानते हैं। यह व्यय करता है। किसका व्यय? तो हमारे जीवन काल में जो कुछ भी है सबका, क्योंकि असल में यह लग्न का व्यय करता है। तो हमसे जुड़ी हर चीजों का कहीं ना कहीं यह व्यय करने वाला है। और गौर करिए, जिस दिन मैं चतुर्थ भाव की चर्चा कर रहा था, मैंने कहा था यह भाव असल में आध्यात्मिक है। यह व्यय भाव बड़ा ही रहस्यात्मक और आध्यात्मिक है, क्योंकि अगर चतुर्थ को जब हम त्रिकोण बनाते हैं तो कुंडली का अष्टम पंचम बन जाता है और कुंडली का 12वां भाग्य धर्म। अब कुंडली के 12वें भाव को मोक्ष का भाव भी कहा जाता है। सीधी सी बात है कि कुंडली के अगर अष्टम भाव पर आप जाएं तो सुख का असली ज्ञान अगर है तो कहां पर है? तो सुख का ज्ञान मृत्यु को जान लेने में है, या यूं कहें कि अपने जीवन के रहस्य को जान लेने में है, क्योंकि कुंडली का जो अष्टम भाव है वो रहस्य का भाव है। मैंने उस दिन ये बात छोड़ी थी, आज आपको बताता हूं कि अपने जीवन के मूलभूत रहस्य को जान लेना, ये कौन बोल रहा है, ये कौन जीवित है, ये कौन मरेगा, इन सारे रहस्यों को जान लेना यही ज्ञान है।
इसी ज्ञान का सुख, अगर सुख भाव को आप लग्न बनाएं तो यही ज्ञान हमें यह दर्शाता है। और मृत्यु का ज्ञान हो जाना, पहले तो अपने आप को पहचान लेना, इस रहस्य को जान लेना कि हम कौन हैं, क्या है हमारा काम, क्या है उद्देश्य, तो हमें हमारे जीवन का मूलभूत सुख मिल जाएगा। और मृत्यु को जब हम जान जाएंगे, यानी अष्टम से 5 घर आगे इसका ज्ञान, और नवम चतुर्थ का सुख, चतुर्थ का भाग्य धर्म 12वां भाव, तो मृत्यु का ज्ञान हो जाना ही सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा भाग्य, और यही है मोक्ष। यही है मोक्ष, अर्थात मृत्यु का ज्ञान हो जाना। अब बारी आ जाती है सामान्य ज्योतिषीय सूत्रों की, जन्म कुंडली का 12वां भाव। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि इस भाव में जितने ग्रह बैठेंगे, जो भी ग्रह बैठेंगे, वो अपने से संबंधित चीजों का व्यय करा देंगे, और ये इस भाव का स्वामी जहां बैठेगा उस भाव में परेशानी ला देगा, उस भाव से संबंधित चीजों को वो व्यय कराना शुरू कर देगा। उदाहरणार्थ, अगर व्यय भाव का मालिक धन भाव में जाकर के बैठ जाए तो जातक के पास धन संचित नहीं होगा, विशेषकर पैतृक संपत्ति इत्यादि या संचित धन वो किसी न किसी मद में, अब कुंडली का 12वां भाव कोर्ट कचहरी को भी दर्शाता है, तो बेकार के चीजों में व्यय होने लगता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में व्यय भाव में शुक्र बैठे हैं तो शुक्र को सर्वाधिक श्रेष्ठ और विशिष्ट कारक कहा गया है। क्यों कहा जाता है कि जन्म कुंडली के 12वें भाव में शुक्र जाकर के बैठे, लग्न कोई सा भी हो, तो जातक अति सौभाग्यशाली बन जाता है। इसके पीछे रहस्य क्या है? रहस्य बस इतना ही है कि शुक्र भोग के ग्रह हैं, और व्यय भाव में जाकर के वो बैठ जाएं तो जातक अपने भोग पर व्यय करता है। अर्थात अगर देखा जाए तो भौतिक सुखों के दृष्टिकोण से देखें, भौतिक सुखों के दृष्टिकोण से देखें तब तो बहुत बढ़िया है, इसलिए जातक को सौभाग्यशाली बनाता है। और आध्यात्मिक सुखों के दृष्टिकोण से देखें तो केतु अथवा देवगुरु बृहस्पति का संबंध, क्योंकि यहां पर मीन राशि होती है देवगुरु बृहस्पति की राशि, जल तत्वीय राशि, इस राशि का भी 12वें भाव में ही काल पुरुष की कुंडली में होना, इसका भी बड़ा गंभीर रहस्य है। यह भविष्य का विषय, आज नहीं कर सकता इस पर बात। तो यहां पर अगर देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह का संबंध होता है तो जातक धर्म कर्म इत्यादि की चीजों पर अपना व्यय करता है, तो वो व्यय भी अच्छा है, और केतु के होने से मोक्ष की तरफ जाता है। गौर करिए, जन्म कुंडली के 12वें भाव में सूर्य हो तो सूर्य होने के कारण जातक अपने दिखावे पर, अपने रसूख पर, या लोगों के बीच, या यूं कहें कि अपने अहंकार पर, अपने अहंकार को पोषित करने के लिए व्यय करता है, आंखों का बहुत ज्यादा व्यय करता है, फलस्वरूप बहुत कम उम्र से ही उसकी आंखों से संबंधित परेशानी हो जाती है। व्यय करने से वो चीज खत्म होता है तो परेशानी। चंद्रमा अगर 12वें भाव से संबंध बना ले, यानी 12वें भाव में बैठे हो, तो जातक मन का व्यय करता है, अर्थात उसका मन मस्तिष्क स्थिर नहीं होता, कभी कुछ इन मन का इतना ज्यादा इस्तेमाल करता है, यानी व्यय करता है वो, कि मानसिक रूप से वो कई बार अशांत हो जाता है। मंगल के होने से वो अपने मांसपेशियों का, यानी लगातार ऐसे काम करता है मेहनत भरा, क्योंकि वहां बैठे मंगल की दृष्टि पराक्रम पर पड़ती है, फलस्वरूप जातक इतना ज्यादा अपने मांसपेशियों का उपयोग करता है, उसका व्यय करता है कि बहुत कम उम्र से ही उसको मांसपेशियों से संबंधित परेशानियां, बुध है तो वाणी का वो दुरुपयोग करता है, बिना किसी काम के, जिसको जब ज्ञान न देना हो उसको भी देना, किसी विषय पर तर्क वितर्क कुतर्क करना हो तो वो खूब करता है, यानी वाणी का खूब वो व्यय करता है। गुरु हो तो गुरु के होने से भी लगभग यही समस्या उत्पन्न हो जाती है कि जातक जहां भी मौका पाएगा वहां ज्ञान देना शुरू कर देता है, यानी अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का व्यय कर देता है। शुक्र हो तो वीर्य का व्यय करके उसे व्यर्थ बर्बाद करता है, और शनि हो तो भी अपने मेहनत से, लगातार परिश्रम से इतना ज्यादा वो मेहनत कर लेता है, इतना ज्यादा मेहनत करता है, उसके नसों में, हड्डियों इत्यादि में परेशानी शुरू हो जाती है। हालांकि हड्डी के कारक सूर्य हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नसों से जुड़ा हुआ ये भी है, तो उसमें दर्द और परेशानी शुरू हो जाती है। राहु के यहां पर होने से जातक कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाता है, कारागार योग बन जाता है, और यहां पर केतु के होने से मोक्ष की स्थिति बन जाती है। अब इस भाव पर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े तो वो बहुत श्रेष्ठ है। हालांकि यहां पर पाप ग्रह भी अच्छा फल देते हैं, और शुभ ग्रह से क्या क्या होने वाला है यह मैंने आपको बता दिया। जैसे ग्रहों के बैठने से होता है वैसे ही ग्रहों की दृष्टि से भी लगभग प्रभाव देखने में आता है, प्रभाव भी देखने में आता है। अब कुंडली के 12वें भाव में जिस तरह का ग्रह बैठा हो, और जिस भाव के ग्रह आकर के बैठे हों, धन भावपति आकर के बैठे, भाग्य भावपति आकर के बैठे, या लग्नपति जाकर के बैठे, तो उन चीजों का अधिकाधिक मात्रा में व्यय होना जीवन काल में
प्रारंभ हो जाता है। तो जैसा कि मैं 12वें भाव से संबंधित जितने तथ्य आपको बताया, यह संपूर्ण नहीं है, अभी मेरे दिमाग में खुद ही बहुत बातें हैं, लेकिन राशिफल के हम कार्यक्रम में बैठे हुए हैं, सो इतनी ही बातें आगे फिर व्यय भाव पर चर्चा होती रहेगी, क्योंकि यह भाव मुझे लगता है कि जन्म कुंडली के 3 भाव चतुर्थ, अष्टम और द्वादश सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। यह बहुत बड़े रहस्य को दर्शा रहे हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। और काल पुरुष की कुंडली को अगर आप यहां पर लगा करके देखें तो आपको पता चलेगा कि तो अद्भुत ही रहस्य है कि ये तीनों जल तत्वीय राशियां कुछ न कुछ तो आपसे विशेष कहना चाहती हैं। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। चंद्रमा का परिवर्तन प्रातः काल ही हो जाएगा, ये वृषभ में चले जाएंगे। अगर करियर में बदलाव करने का विचार कर रहे हैं तो योजना बनाइए, आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं बदलाव कर सकते हैं। जहां भी रहिए कार्यस्थल पर, जहां आंख और कान आपको खुले रखने हैं वहीं वाणी पर नियंत्रण रखना है। चुप रहना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। सोच समझ करके बोलना आपके लिए बेहद जरूरी है। शांत रहेंगे, धैर्य से रहेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। वहीं कार्यस्थल पर आप हैं तो एक और बात आपको बता देता हूं कि जो साथ के लोग हैं, किसी भी प्रकार से उनका अपमान आपके द्वारा नहीं होना चाहिए। और नौकरी अगर चली गई है तो आज आपको विशेष प्रयत्न करना चाहिए। निवेश इत्यादि शेयर मार्केट में करने वाले हैं तो मत करिए, आज करना आपके लिए फायदेमंद नहीं होने वाला है। और गलत जगह पर गलत बात बोलकर आज आप फंस सकते हैं, तो जरा सावधान रहिए। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य, व्यापार में कुछ नया प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, आज मत करिए। दिन की शुरुआत सामान्यतः ठीक ठाक है, जीवन साथी से अनबन होने वाली है और फिर शाम तक सुलह हो जाएगी। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो परिवार में किसी की तबीयत आज खराब हो सकती है, जिसके चलते आज आपको परेशान होना पड़ेगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना आज आपके लिए बढ़िया होगा। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज पीला। और बात वृषभ की कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए भी दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर हैं तो आज मेहनत जबरदस्त होने वाला है। आपके प्रतिद्वंदी आपके लिए क्या मन में रखे हैं, इन बातों का भी आपको पूर्वाभास हो जाएगा, आपको अंदाजा लग जाएगा। कार्यस्थल पर अधिकारियों के साथ आपको अपना व्यवहार बड़ा ही संयमित रखना होगा। और वहीं अगर नौकरी चली गई है तो हो सकता है नई नौकरी के लिए आपको विशेष रूप से प्रयत्न करना पड़े। कुछ जरूरत पड़े तो कुछ नई तकनीक की वस्तु भी या नई तकनीक, ज्ञान, कंप्यूटर इत्यादि का ज्ञान जरूरत पड़े तो अवश्य सीखिए। आय और व्यय की स्थिति ठीक ठाक रहने वाली है, सामान्य है। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। जरूरत पड़ने पर मित्रों की, भाइयों की मदद आपको मिलती रहेगी। और आर्थिक दृष्टिकोण से दिन सामान्यतः अनुकूल है। बस ज्यादा जल्दबाजी या ज्यादा उत्साह के कारण कोई काम नहीं करना, या उत्साह में जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना। व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक ठाक। लव लाइफ में आज अगर कोई गलतफहमी चली आ रही थी दूर हो जाएगी। जीवन साथी से मतभेद होगा, इसको आप संभालते हैं तो ठीक, नहीं तो ज्यादा ये मतभेद बढ़ जाएगा और 2-3 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनेगी। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा नकारात्मक दिखाई पड़ रहा है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पिता की सेहत को लेकर क्या चिंता बढ़ सकती है, पिता के स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण परेशानी हो सकती है। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ और साथ ही साथ दिव्य महाप्रयोग, चूंकि सबको बता चुका हूं करना है, तो दिव्य महाप्रयोग आज अवश्य कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए हल्का लाल। और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो मत कीजिएगा। मिथुन की बात कर ले तो मन और मस्तिष्क दोनों का सक्रिय होना बहुत बढ़िया। आज आपके अंदर जबरदस्त ऊर्जा, ऐसा आपको लगेगा आप जो चाहते हैं वो हासिल कर लेंगे। महत्वाकांक्षा भी आज आपकी जबरदस्त रहने वाली है। लेकिन जहां भी रहिए सावधान रहिए। कार्यस्थल पर जरूरत पड़ने पर अपने दोस्तों की, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनकी राय लेना, उनसे मदद लेना, इससे हिचकिएगा मत, उनकी मदद मांगिए। पैसों से संबंधित कोई नुकसान हो सकता है, जरा सावधान रहिए। और किसी पर भरोसा करके कहीं पैसा लगाने वाले हैं तो बिल्कुल मत लगाइएगा, नुकसान होगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में किसी भी तरह का जोखिम लेना ठीक नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो मत करिएगा, नुकसान हो जाएगा। और किसी को पैसा उधार देने वाले हैं तो बिल्कुल आज मत दीजिएगा। कार्यस्थल पर हैं तो बारीक बिंदुओं की अनदेखी मत करिएगा। प्रेमी के साथ व्यवहार जरा सतर्कतापूर्ण ढंग से रखना होगा, नहीं तो प्रेम संबंध टूटेगा। दांपत्य जीवन में जीवन साथी की सेहत चिंता का कारण बनेगी। और विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य है। सेहत की बात करूं तो पुराने किसी रोग से आज आपको मुक्ति मिल जाएगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। लकी अंक 1, लकी कलर पीला। आज का दिव्य महाप्रयोग करिएगा, हनुमान जी की आराधना करिए। वैसे तो आप मिथुन राशि के हैं, आपको शनि की ढैया चल रही है। हनुमान चालीसा का कम से कम 108 बार पाठ करिए। शनि जयंती के दिन यह प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। कर्क की बात कर ले, ऊर्जा आपके अंदर जबरदस्त होगा, आत्मविश्वास भी रहने वाला है। और कार्यस्थल पर जितने भी महत्वपूर्ण काम हैं सब बड़ी आसानी से आपके हाथों होते चले जाएंगे। किसी काम में कोई बाधा नहीं आएगी। बस आपको धैर्य बना करके रखना है और जिसके साथ भी काम कर रहे हैं सहयोगात्मक
रवैया बना करके रखना है, हंसी खुशी दिन बीतेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। वहीं कार्यस्थल पर आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी। व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, और अगर आपकी नौकरी चली गई है तो आपको विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए, या खुद का अपना कुछ काम करना चाहते हैं, व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, आपको फायदा मिलेगा। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, आज उग्र होने से, धैर्य खोने से बचिए, चिड़चिड़ापन को अपने कंट्रोल में, गुस्से को अपने कंट्रोल में ले लीजिए, प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए। दाम्पत्य जीवन सामान्य, और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो दिन ठीक, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं, स्वास्थ्य बिल्कुल आज आपके अनुकूल बना हुआ है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिएगा, हनुमान जी की आराधना करिए, कहीं पैसा फंसा हुआ है तो वो दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आप कर सकते हैं। सिम की बात कर लें तो धैर्य बना करके रखना होगा, सोचे हुए कार्य जल्द ही पूर्ण हो जाएंगे। सेहत भी बढ़िया रहने वाला है, सेहत को लेकर के कहीं कोई चिंता नहीं। जिम्मेवारियां बढ़ने वाली हैं, अगर कानून के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो कार्यस्थल पर जरा सावधान रहिएगा, और किसी भी कार्य को करते समय बारीकी का बड़ा ख्याल रखिएगा, नहीं तो बाद में आपके लिए मुश्किल होगी। यानी प्रशासन से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए विशेष रूप से कह रहा हूं, किसी बड़े संकट में फंस सकते हैं। व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, व्यापार में आपको सफलता मिलेगी, धनागमन की स्थिति अच्छी है। निवेश करना भी आपके लिए लाभदायी है, और ऋण लेने की सोच रहे हैं तो अभी इस विचार को कुछ दिनों के लिए स्थगित करिए, यानी ऋण लेना अभी ठीक नहीं है। लव लाइफ के लिए देखा जाए तो सब कुछ ठीक, जीवन साथी के साथ जो भी पूर्व में अभी तक घर से समय बीत रहा था ठीक ही ठाक है, और अगर कोई मतभेद या प्रेम जीवन साथी के साथ मतभेद इत्यादि हो गई है तो उसे दूर करने के लिए दिन ठीक है। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो बहुत बढ़िया है, विशेषकर आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कोई परीक्षा इत्यादि देते हैं, सफलता मिलेगी, कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, सिरदर्द की सामान्य शिकायत हो सकती है, स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। शनि जयंती के अवसर पर जो प्रयोग मैंने बताए थे उनमें से जो प्रयोग आपकी आवश्यकता के हों वो कर लीजिए, आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए सफेद, और शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कन्या की बात कर लेते हैं। आत्मविश्वास आम दिनों की अपेक्षा कहीं ज्यादा रहने वाला है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो यूं समझ लीजिए कि दिन शुभ फल देने वाला है। नौकरी में अगर कोई परेशानी थी तो अधिकारियों से जाकर के मिलकर के बातचीत करिए, सहयोग मिलेगा और समस्या हल हो जाएगी। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो एक एक कदम फूक फूक करके आपको रखना होगा, इनकम में वृद्धि होगी। पद में भी आपके देखा जाए तो कहीं ना कहीं वृद्धि होगी। और राजनीतिज्ञ हैं तो यूं समझ लीजिए कि आज आपको विशेष सावधान रहना होगा, और बोलने से पहले जरा तोल कर बोलना होगा, किसी मुश्किल में पड़ेंगे। व्यापार में उन्नति की स्थिति बन रही है। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, अपनी राय किसी दूसरे पर थोपने की आदत रखते हैं तो आज इस आदत को छोड़ दीजिएगा। प्रेमियों के लिए दिन शुभ फल देने वाला है, और जीवन साथी से सहयोग और प्यार दोनों ही प्राप्त होगा। तो वहीं विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और सेहत की बात कर लूं तो स्वास्थ्य में पेट से संबंधित परेशानियों की स्थिति बनती दिखाई पड़ रही है, सो मसालेदार भोजन से आज आपको बचना चाहिए। और आज का दिव्य महाप्रयोग कर लीजिएगा। शनि जयंती के शुभ अवसर पर मेरे बताए प्रयोगों में से जो प्रयोग आपके लिए उचित आपको लगता हो अवश्य करिएगा, आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि राशि से शनि पंचमस्त चल रहे हैं, और पंचमस्त शनि कष्ट देते हैं। लकी अंक 3, लकी कलर पीला, और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तुला की बात कर लेते हैं। कार्यस्थल पर हैं तो जो साथ के लोग हैं आपको दबाने की कोशिश करेंगे, आपको अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा। आत्मविश्वास से भरे रहिए, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई दबा भी रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी कोई कमजोर कड़ी होगी। कोई नाराज चल रहा है तो आप मनाने की कोशिश तो करिए, लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि अपने लिए ही आत्महीनता और आत्मग्लानि से भर जाएं। आत्मविश्वास बना करके रखिए, नहीं तो जो सामने के लोग हैं वो आपको बहुत ज्यादा बेचैन और परेशान कर देंगे। मन को शांत करने के लिए आज प्रातःकाल ही प्राणायाम अवश्य करिएगा। हाँ, एक बात आपको बता दूं कि वहीं कुछ साथ के ऐसे भी आपके लोग और मित्र होंगे जो आपकी भरसक मदद करेंगे। भाग्य प्रतिकूल बना हुआ है, सो जरा सावधान रहिए। और वहीं आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो थोड़ा सा मतभेद इत्यादि हो सकता है, सावधान रहना बहुत जरूरी है। साझेदार से किसी भी बात पर मतभेद न हो, इस बात का ख्याल रखिए। विवाह का प्रस्ताव अगर कहीं भेजा हुआ है तो वहां से स्वीकृति की संभावना मिल रही है। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर, प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया, और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया है। सुखद परिणाम दिखाई पड़ रहा है। कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं, सफलता मिलने की संभावना भरपूर है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई चिंता नहीं। आज का दिव्य महाप्रयोग कर लीजिएगा। शनि की ढैया आपको चल रही है, शनि जयंती के अवसर पर हनुमान जी की आराधना करिए, और किसी भी विधि से जो मैंने उपयोग और प्रयोग आपको बताए हैं वो अपने उपयोग के हिसाब से देख करके कर लीजिए।
हनुमान जी की कृपा सबको चाहिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू, और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं मत कीजिएगा। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो मन का भटकाव आज जारी रहेगा। संवेदनशीलता आम दिनों की अपेक्षा कहीं ज्यादा रहने वाली है। किसी भी बात पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने से आपको बचना होगा, यही आपके लिए अच्छा होगा। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान की शरण में रहिए, पूजा पाठ करते रहिए। आज शनि जयंती है, हनुमान जी की आराधना करिए, सब कुछ आपके लिए ठीक होगा। व्यापारी हैं तो व्यवसाय में बदलाव का मन उत्पन्न होगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा कोई कार्य नहीं करना है। जो भी करना है योजनाबद्ध ढंग से, धीरे धीरे, नहीं तो किसी मुश्किल में पड़ जाएंगे। और लेन देन के मामले में पूरी तरह सावधानी रखिएगा। बेवजह किसी से नहीं उलझना है, और परिवार में कलह का माहौल बन सकता है, आज सावधान रहना है। जीवन साथी से अनबन की संभावना है, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा। और विद्यार्थियों के लिए देखें तो परिणाम असंतुष्टिजन्य है, परिणाम से आप खुश नहीं होंगे। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। और सेहत की बात कर लूं तो श्वासजन्य रोगों से, कफजन्य रोगों से परेशानी हो सकती है। शनि जयंती के शुभ अवसर पर हनुमान जी की आराधना करिए, शनिदेव की आराधना करिए, हर परेशानी से मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 4, लकी कलर सफेद, और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो मत कीजिएगा। धनु की बात कर लेते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए क्या है दिन? प्लानिंग, योजनाबद्ध ढंग से आपको काम करना होगा। आज पूरे दिन बीते जो समय आपने अभी भी बिताया है, इन्हीं बातों को लेकर के मन में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। हालांकि एक बात बता दूं, अपने काम पर इस परिस्थिति का असर मत पड़ने दीजिएगा। और जहां भी रहिए कार्यस्थल पर तालमेल बिठा करके काम करिए। साझेदारी का कोई कार्य कर रहे हैं, वहां हस्ताक्षर इत्यादि करना है तो कागज को बाकायदा पहले पढ़ लीजिए। कार्यक्षेत्र में विवाद की संभावना है। तो वहीं व्यापारियों के लिए बता दूं, व्यापार में सफलता और फायदा दोनों मिलने वाला है। बस बात बात पर झुंझलाना नहीं है, क्रोध नहीं करना है। जीवन साथी के साथ संबंध बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध के लिए देखा जाए तो दिन ठीक नहीं है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आज बिल्कुल मत करिएगा। और प्रेमी के साथ अगर कोई गलतफहमी चल रही थी तो आज वो बढ़ सकती है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि आपने दे रखी है या ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, दिन ठीक ठाक बीतेगा। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति से आज आपको गुजरना पड़ेगा। तनाव, थकान और आलस्य से आज 2-4 होना पड़ सकता है। शनि जयंती के अवसर पर आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिएगा, 7:30 में राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर सफेद, और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो मत करिएगा। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए दिन क्या लेकर के आ रहा है? जिम्मेवारियों का बोझ जो आप लेकर के चल रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से आपने अब तक इसका निर्वहन किया है, आगे भी करते रहिए। कार्यस्थल पर जितने भी आपके आसपास के लोग हैं, साथ के लोग हैं, वो आपकी भरपूर तारीफ करेंगे। वहीं परिवार और संतान को लेकर के आज आपकी चिंता थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन किसी प्रकार की चिंता मन में मत पालिए। और वहीं व्यापारियों के लिए अगर देखा जाए, दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में आपको सफलता मिलेगी, धनागमन की स्थिति है। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो विचार करके करिए, बहुत फायदा मिलेगा। जीवन साथी से आज आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। तो वहीं प्यार के इजहार के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। तो मिला जुला करके देखा जाए तो दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। इस दिन का लाभ उठाइए। हाँ, एक बात बता दूं कि कहीं पैसा निवेश करने वाले हैं तो जरा सावधान होकर के निवेश करिए। और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। इस मामले में दिन बहुत बढ़िया है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो मेहनत करिए, मेहनत करने से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो बस जरूरी चेकअप करवाते रहिएगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, मौसमी बीमारियों की संभावना है, वैसे किसी विशेष रोग की स्थिति नहीं है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। 7:30 आपकी भी चल रही है। आज शनि जयंती के अवसर पर शनिदेव की आराधना करिए, हनुमान जी की आराधना करिए, समस्या जैसी भी हो दूर हो जाएगी। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए हरा। और बात कुंभ की कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो मन थोड़ा अशांत रहेगा, बेचैनी थोड़ी रहेगी। हालांकि जहां भी रहिए विनम्रता के साथ आपको रहना है, सफलता मिलेगी, सफलता में कहीं कोई कमी नहीं। आज अपने काम पर आप किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने देंगे। यूं कहें कि आपका जो व्यक्तित्व है, जो कि कहीं ना कहीं अंदर से बेचैन है, मन में कुछ दुख है, परेशानी है, इसका असर आप अपने कार्य पर नहीं पड़ने देंगे, या पड़े भी तो दिखने नहीं देंगे। जैसे ही छुट्टी मिलती है, समय मिलता है, मनोरंजन का कुछ कार्यक्रम बनाइए। जरूरत पड़ने पर थोड़ा सा आप घूम भी सकते हैं। अकेले घूमने में कोई दिक्कत नहीं, जरूरत पड़े थोड़ा टहल लीजिए, घूम लीजिए, मन को शांति मिलेगी। और काम जैसे चल रहा है सुचारू ढंग से चलने दीजिए। राजनीतिज्ञ है तो जरा संभल करके रहिए और बोलने से पहले सोच समझ लीजिए। व्यापारियों की आमदनी में बढ़ोतरी होने वाली है, हालांकि खर्च की स्थिति भी सामान्य उसी तरह से होने वाली है। और कार्यस्थल पर सबका सहयोग आपको करना होगा, इस बात का ख्याल रखिए और आक्रामक होने से बचिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। जीवन साथी के साथ
समय बढ़िया बीतेगा और विद्यार्थियों के लिए दिन आलस्य और थकान भरा है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते। स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, पेट से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। शनि जयंती के अवसर पर शनिदेव की आराधना करिए, हनुमान जी की आराधना करिए, दिव्य महाप्रयोग जो मैंने बता रखा है वो कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज मेहरून, और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो मत कीजिएगा। मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? मन में आपके भी कुछ ना कुछ उथल पुथल बेचैनी रहेगी, अपने ही विचारों को बार बार परखने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे करके आगे बढ़िए, सफल होंगे, सफलता में कहीं कोई कमी नहीं। मन की बात अगर किसी से शेयर करने की सोच रहे हैं तो अभी मत करिए, इस पर अभी विचार करिए, आने वाले दिनों में इससे आपको फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बिल्कुल सामान्य दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर काम थोड़ा ज्यादा होगा, आप बड़ी आसानी से सारे काम करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आत्मविश्वास के साथ सारे काम करिए, कोई दिक्कत नहीं, बस फालतू के दिखावे से बचिएगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया। लव लाइफ के लिए दिन थोड़ा मिला जुला है, प्रेमी से मतभेद हो सकता है, जीवन साथी से अनबन की संभावना है, लेकिन शाम तक सब ठीक होगा और विद्यार्थियों को मेहनत से सफलता अवश्य मिलेगी। शारीरिक परेशानियां आज रह सकती हैं, जरा सावधान रहिएगा। दिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं है और पेट से संबंधित परेशानी या घर में कोई बुजुर्ग है तो उनकी सेहत में परेशानी दिखाई पड़ रही है। फलस्वरूप मानसिक तनाव होगा। शनि जयंती के शुभ अवसर पर आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है, और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।